हाँ, मेरे बच्चों का पता है क्या प्रॉब्लम है कि जब कहीं शादी में जाते हैं ना तब ये खाना नहीं खाते, जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। घर आके इनको भूख लग जाती है, रास्ते में इनको भूख लग जाती है, वहाँ शर्म आती है। मतलब शादी में जा रहे हो यार, खाना खाओ। सोर की जो सिस्टर है बड़ी वाली, उनकी बेटी की शादी है, मतलब हमारी भांजी की शादी है। गर्मी में कोट पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी रामीन, ठीक है, ये महानूर, मलाइका और ये माहीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज आप सोच रहे होंगे कि हम इतने तैयार शहर होकर किधर जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं वलीमे में, और वलीमा है मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी का। तो हमारी भी बेटी हैं, तो अभी जा रहे हैं आज वलीमे में। हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ा सा मंसूर गए हैं, कोई काम था उनको, हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं। मैं इसलिए व्लॉग भी घर से शूट मतलब स्टार्ट नहीं किया मैंने घर से, तो गाड़ी से ही स्टार्ट ले रही हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मेरा। फटाफट से रेडी हुए, घर पर गेस्ट भी आए हुए हैं, छोटी सिस्टर इन लॉ भी घर में आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह कराची से। तो बस इस वजह से बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला, काफ़ी मसरूफ़ थी, गर्मी भी बहुत आपको पता है। और मेरे साथ है मानूर मलाइका जो कि करेंगे अब अस्सलाम वालेकुम बोलो। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इतने सुस्त क्यों हो आज आप? इतना अच्छा रेडी हो, अच्छा भूख लगी है। चलो अभी जा रहे हैं वलीमे पे, जाके खाना खाएंगे। नहीं खाएंगे हम लोग। खाना क्यों? अच्छा हाँ, मेरे बच्चों का पता है क्या प्रॉब्लम है कि जब कहीं शादी में जाते हैं ना तब ये खाना नहीं खाते, जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। घर आके इनको भूख लग जाती है, रास्ते में इनको भूख लग जाती है, वहाँ शर्म आती है। मतलब शादी में जा रहे हो यार, खाना खाओ। शर्म पता है क्यों आती है? और वलीमा जब जा रहे हो तो वलीमा तो होता ही खाना है, खाना खाना होता है, और क्या करना होता मुझे है। पता है क्यों आती है? हाँ जी। वो जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो जिस तरह खा रहे होते हैं, बड़ी इरिटेशन हो रही है। तो आप अपना थोड़ा सा लो, आराम से बैठे खा लो। ये थोड़ी क्या दूसरों को देखते रहो, हाँ, ये दूसरों को देख देख के इरिटेट हो जाते हैं। अंदाजा लगाएं आप। यार नहीं, वो ना पहाड़ियाँ बना पहाड़ियाँ में चलो जी, देखते हैं अब क्या होता है। आज ये खाना खा के आते हैं कि नहीं वलीमे से। मैंने तो बोला कि खाना खा के आना, मुझे घर आके तंग मत करना, बहुत गर्मी है। फिर आके कहते हैं मम्मा कुछ बाहर से मंगा के दो, कुछ बना के दो। तो बस अभी चलते हैं। तो जो कुछ शूट करूँगी आपको दिखाऊंगी अगर कर सकी तो, क्योंकि सब लोग कैमरा में नहीं आते, आपको पता है मेरे इन लॉज सब कैमरा में नहीं आते। तो थोड़ा बहुत मैं खाना वाना जो अगर कर सकी शूट तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलें आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सूर साहब आ गए हैं, मैंने सोचा कि वो भी सलाम कर लें आप सबसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। अच्छा पहले सलाम किए बैठे हो सारे हैं। बता भी चुकी हूँ कि मंसूर की जो सिस्टर है बड़ी वाली, उनकी बेटी की शादी है, मतलब हमारी भांजी की शादी है। गर्मी में कोट पहना हुआ है। तो क्या फर्क पड़ता है, शादी में सब पहनते हैं। एसी हॉल होता है, कुछ नहीं होता। नहीं कुछ नहीं होता, हम जरा कैजुअल रहने वाले बंदे हैं ना, कभी कभी वो एमटी हाँ। बना ले कोट छोट पहन के। चले अब आगे चलते हैं। मुझे वैसे जो मजा आता है ना वो टी शर्ट हो और जीन्स हो बस। हाँ, वो मंसूर का फेवरेट ड्रेस है। मैंने आपको ईद पे दिखाया था ना, ईद पे नमाज पढ़ के, ईद के नमाज के फौरन बाद सलवार सूट चेंज और टी शर्ट जीन्स आ जाती है इनकी, फौरन चेंज करते हैं घर आके। आपकी भी सेम ऐसी नहीं है? सेम मेरे वाला कलर है, मेरे जैसी है। अब उधर आप भी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम जी। हम गर्मी में जा रहे हैं, गर्मी में कोट पहन के। माशाल्लाह पूरी फैमिली जा रही है, साथ हमारी छोटी सिस्टर इन लॉ है जो मेरी, वो उनकी फैमिली पीछे गाड़ी में है। हम सब इकट्ठे ही जा रहे हैं। तो चले आगे जो भी होगा थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी रामीन, ठीक है, ये महानूर, मलाइका और ये माहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी क्यूट लग रही है आज आप, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह सारे बच्चे। और आमीन का भी ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलो अभी अब हम आ गए हैं, गाड़ी पार्क हो रही है और हम चलते हैं आगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी बेटी की शादी थी और ये उनका वलीमा है आज। और ये बच्चे बिल्कुल रेडी शेडी होके माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ जो कराची से आई थी, उन्होंने भी हमें सरप्राइज़ दिया माशाल्लाह। वो शादी में शिरकत की उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इन्जॉय किया हमने फ़ंक्शन को। तो यहाँ पर साले रेडी हो गए थे और हम लोग जा रहे थे अंदर हॉल में, क्योंकि सब लोग आ चुके थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हम थोड़ा मार्केट चले गए थे, थोड़ा सा हमें कुछ काम था। तो बस रास्ते में रश भी बहुत था, इतना ट्रैफिक जैम। ये जो रोड है ना, ये हमारा जो गुलगश्त वाला, ये शाम के टाइम अक्सर बहुत बिज़ी होता है। तो यहाँ पर मुल्तान मार्की है, ये बहुत अच्छा क्लब था। तो बस यहाँ पर हमें पहुँचते पहुँचते ही काफ़ी देर हो गई। तो जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, थोड़ी देर बाद ही दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी हो गई। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनके नसीब अच्छे करे। तो ये बच्चे हैं हमारे, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। और यहाँ पर सब लोग मतलब तस्वीरें बना रहे थे, फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे। हमने भी पिक्चर वगैरह बनाई, बट वो मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई उसका, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मैंने क्लिप्स लिए आपके लिए,
ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा सकूं छोटा सा जो हमारा गेट टुगेदर, हमारा वलीमा था, हमारी फैमिली का फंक्शन था। तो ज़्यादा मैं किसी को ले भी नहीं सकती क्योंकि अब आपको पता है सब कैमरा में नहीं आते, तो मैं किसी की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए। खाना बहुत अच्छा था, खाना खाया सबने पूरी फैमिली के साथ, मेरे ससुराल वाले सारी फैमिली थी माशाल्लाह, मंसूर के बहन भाई, बहुत इन्जॉय किया हमने। और यहाँ पर बच्चे कर रहे थे अपनी कोई एक्टिविटीज़ जो करते रहते हैं और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आकर एज़ यूजुअल मेरे बच्चों ने वलीमे पे खाना बिल्कुल नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत बारबेक्यू चखा इन्होंने और फिर उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। घर आके पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद ये मैं थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाऊंगी, ये मानो मलाइका बना रही थी क्योंकि मानो की शादी है, आप सबको पता है। बाकी थोड़ा सा टाइम रह गया, आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस कराची से फूफू आई हुई थी, कज़न आई हुई थी, तो बच्चे फुल ऑन मस्ती कर रहे थे। तो ढोलकी हम लोग पहले ही ले आए थे। तो यहाँ पर मानूर, मलाइका और उनकी दोनों कज़न्स मिलकर खूब हल्ला गुल्ला कर रही थी और कोई भी नहीं था, बस ये चारों लगी हुई थी, दोनों इनकी कज़न्स और ये मानूर मलाइका। और ये इतना शोर इन्होंने कमरे में किया हुआ था। ये बाद में मैंने मानो से छोटे से क्लिप्स लिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मेरे घर में आजकल क्या हो रहा है। ढोलकी आ गई है और फुल हल्ला गुल्ला। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत गम सीने पे खाए हुए हैं, तब गए हो तुम अनी को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, रेडू कट्टे वालिए मुंडा सबके तेरे, काश नीरू जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभालना मुश्किल हो गया, मैं रुक गया, मुझे मिलने बंदे, कैसे मैं आऊं, आजा 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 मेरे साजन वाले राजा, तेरी याद सताए तूने राजा, तू आजा, आएंगे तेरे सजना, ओ आज तू है पानी 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 पानी, बदल भी सानी 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 सानी, आ जाओ तमीज यारा फोटो मेरी की, बूढ़ी किस्मत होगी सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना, ओ सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखूं लैला, दुनिया भुला दूं लैला, मजनू बना दूं लैला, ऐसी लैला और जी शादी ख़त्म हो गई थी रात को, बच्चों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया, वलीमे से आकर हम लोग सब ने एंजॉय किया। तो उसके बाद अब ये नेक्स्ट डे है और हम लोग जा रहे थे मानूर मलाइका के चाचू के घर और बड़ी पप्पो के घर, क्योंकि उन्होंने दावत की हुई थी। अफशा, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ का नाम है अफशा, वो कराची से आई हुई थी, तो फिर सब ने उनको अपने पास बुलाया हुआ था। तो पहले अब जाएंगे चाचू के घर, वहाँ पर खाना है, और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं अपनी बड़ी सिस्टर इन लॉ के घर। और यहाँ पर सब लोग रेडी हो रहे थे। ये छोटा चुन्ना मुन्ना बहुत प्यारा है जिसको आपने देखा है, तो ये भी हमारा बहुत प्यारा सा इब्राहिम बेबी है हमारा। तो बस हम सब लोग रेडी होकर घर से इकट्ठे निकल चुके हैं। रास्ते में ले लेते हैं आम मंसूर ने गिफ्ट के लिए, जाहिर सी बात है आपको पता है आम सीज़न है तो उसके बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता, हर जगह आम ही जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम सब पहुँच गए थे मानूर मलाइका के चाचू के घर। तो सब लोग अभी ऊपर जा रहे थे, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस छोटे छोटे क्लिप्स लिए। यहाँ पर पहले भी मैं आपको अपने व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, ये मेरे छोटे देवर का घर है, उनके बच्चे छोटे छोटे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं और यहाँ पर सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे। ये मेरा बहुत प्यारा गोलू मोलू बच्चा रामीन और माहीन जो कि बहुत प्यारी बच्ची हैं माशाल्लाह। मेरे देवर की भी बच्चियाँ छोटी हैं, वो भी
बट सारे बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं और लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आप सब लोग कैसे इतना हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, आप सब लोग किस तरह एक फैमिली इकट्ठे रहते हैं। तो भाई रहना पड़ता है, आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। फैमिलीज़ को ऐसे ही होना चाहिए। हमारे दरमियान भी बातें हो जाती हैं, बहुत सी बातें हो जाती हैं, बट हम लोग फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और हमेशा ऐसे ही होना चाहिए कि जितनी भी बातें आपकी फैमिली में आपस में बहन भाइयों में हो जाएं, बट आपका प्यार ख़त्म नहीं होना चाहिए, ना ही आपका ताल्लुक़ और आपका रिश्ता टूटना चाहिए। बस यहाँ पर मैं बाहर ऊपर टेरेस में आ गई थी, बाहर मौसम ज़रा अच्छा लग रहा था मुझे, तो छोटा मोहम्मद अमान खड़ा था, उससे मैंने बातें की। और यहाँ पर उनकी छोटी छोटी सी चिड़ियाँ थी, मेरे ख्याल में इतनी प्यारी थी, पता नहीं तोते थे, बट ये बहुत प्यारे थे, टेरेस में चहचहा रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा इनका भी क्लिक किया। और यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली, अब चाचू चाची के साथ बच्चे बना रहे थे फ़ोटो फूफो के साथ, क्योंकि आपको पता है जब इकट्ठे होते हैं, फैमिली इकट्ठी होती है, हल्ला गुल्ला होता है, तो पिक्चर्स और वीडियोस तस्वीरें तो बनती ही बनती हैं। तो यहाँ पर सारे लगे हुए थे अपनी वीडियोस बनाने में, मानो फूफो के साथ और चाचू के साथ, चाची के साथ मिलकर बहुत मज़े मज़े की तस्वीरें और अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही थी। क्योंकि आपको पता है जब मेरी नंद कराची से आती है ना, ये अफशा मेरी छोटी वाली नंद, तो सब लोग बहुत, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि मेरे बच्चों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इनके साथ। और यहाँ पर तस्वीरें बन रही थी, मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा आपको अपना चेहरा करा दूँ तो बस वहाँ से हम लोग निकले और आ गए बड़ी सिस्टर इन लॉ के घर। यहाँ पर तो मैं किसी को भी कैमरा में नहीं लेती क्योंकि कोई भी कैमरा में नहीं आता। तो यहाँ पर मैं आपको फ़र्श दिखा रही हूँ क्योंकि अब लग चुका था खाना हम लोग वहाँ से भी खा कर आए थे, बड़ा मज़े का सुमेरा ने खाना बनाया हुआ था। लेकिन आपको पता है कि जब आप कहीं जाते हैं, ख़ास तौर पे जब आपके गेस्ट आए हुए होते हैं, तो आपको बनाना ही पड़ता है। तो इतनी गर्मी में मेरी सिस्टर इन लॉ ने बड़ा कोई क्लासिक खाना बनाया हुआ था। उधर भी खाना बहुत मज़े का था मेरे देवर के घर, बट आगे आए तो यहाँ पर भी खाना बहुत मज़े का था। सबको कुछ ज़्यादा भूख भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको पता है उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की थी, तो वो तो बनता ही था। तो सब ने फिर यहाँ पर खाना खाया थोड़ा बहुत। और यहाँ पर कोई डिशेज़ थी, मैं आपको दिखाती हूँ। दही बल्ले होममेड थे, ये चिकन पुलाव था बहुत ही मज़ेदार, और ये मैक्रोनी सैलेड था जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत मज़े का बनाती हैं। ये रायता था साथ में मेरे ख्याल, और शामी कबाब भी थे मेरे ख्याल में, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और मटन था जो कि मंसूर को बहुत पसंद है। स्पेशल मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया था मंसूर के लिए, और छोटे जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनके लिए स्पेशल माशाल्लाह खाना बनाया था। और यहाँ पर खाना सब लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। खाना बहुत टेस्टी था। इतनी गर्मी में जब कोई खाना बनाता है ना, आपके लिए यकीन करें उसको सलूट करने को दिल करता है, क्योंकि आजकल जो मुल्तान में गर्मी की इंतहा है आप सोच नहीं सकते। 57 दर्जा सेंटीग्रेड तक चला जाता है। हाँ, यहाँ गर्मी जो इतनी पड़ रही है। तो जब उन्होंने हमारे लिए इतनी एफ़र्ट की तो हमने भी उनका दिल रखा और खाया मज़े से। सब ने तारीफ़ बड़े खुल के की, बहुत मज़े का खाना था, मंसूर को बहुत पसंद आया। और ये है मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ जो कि सामने नहीं आती, बट मैंने उनको तारीफ़ करी थी। मैंने कहा आपने बहुत माशाल्लाह मेहनत की है, बहुत अच्छा खाना बनाया। बड़ा मज़ा के गपशप हुई यहाँ पर, बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, बहन भाई इकट्ठे थे सारे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट करे थे, थोड़ी देर वहाँ पर बैठे। और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनके पाँव में एक्सीडेंट हो गया था थोड़ा सा, तो उनका फ्रैक्चर भी था, तो जिसका वो भी हमने पूछना था उनको। तो बस हम लोग यहाँ पर खाना वाना खा के घर से निकल चुके थे। उसके बाद इतनी थक गई थी, कुछ शूट नहीं कर सकी। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। पूरे 1 हफ़्ते के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना।